पाठ 4 नन्ही दिलेर गिलहरी। चेकोस्लोवाकिया में एक घना जंगल है, क्रिवोक्लात। जंगल में खूब बड़ा हरा भरा बलूत का पेड़ था। उसके कोटर में रहती थी एक नन्ही प्यारी सी गिलहरी। नाम था उसका जजेका। बलूत के आसपास रहने वाले सभी पशु पक्षी एक परिवार की तरह रहते थे। संध्या समय सोने से पहले सभी पेड़ के नीचे एकत्रित होते थे। जंगल से चेरी, सेब, बेर आदि जो भी लाते मिल बांट कर खाते। बकरियां, हिरन, खरगोश, तोते, मैना, बुलबुल सभी मस्ती से नाचते गाते और फिर थक कर सो जाते थे। ऐसे ही मजे में दिन कट रहे थे कि एक दिन जर्जेचका ने महसूस किया कि बलूत का पेड़ कुछ बुझा बुझा सा रहने लगा है। जिस शाखा पर उसका कोटर था वह भी झुकने लगी है। संध्या को जब सब एकत्रित हुए तो उसने चिंता व्यक्त करते हुए कहा, मुझे लगता है कि हमारा प्यारा बलूत बीमार है। समझ नहीं आ रहा कि उसे फिर से तरोताजा कैसे बनाऊं। तीखी चोंच वाले चिड़े ने कहा, बहन चिंता मत करो, मैं अभी पता करता हूँ। उसने पेड़ का अच्छी तरह परीक्षण किया और कहा, पेड़ की छाल में मुझे बहुत सारे छेद दिखाई दिए हैं। लगता है अंदर ही अंदर उसे कीड़े खा रहे हैं। इन कीड़ों को बस कट फोड़वा ही खत्म कर सकता है। जर्जेचका ने कहा, चिड़े भाई, यहाँ तो कोई कट फोड़वा है नहीं। तभी हिरनी चौकड़ियां भरती हुई वहां पहुंची। सबको उदास देखकर जब उसे उदासी का कारण पता चला तो उसने कहा, मैं तो जंगल में दूर दूर तक जाती हूँ। यहाँ से 2 कोस दूर नहर और पहाड़ी के पार मैंने कठफोड़वा का एक जोड़ा देखा था। अब प्रश्न उठा कि इतनी दूर जाए कौन। सबने हिरनी से प्रार्थना की, लेकिन हिरनी ने अपनी असमर्थता बताते हुए कहा, तुम सब तो जानते ही हो कि मेरा शावक अभी 4 दिन का भी नहीं हुआ है। मेरे साथ इतनी दूर वह जा नहीं सकता। मैं चली गई तो यह भूखा मर जाएगा। बकरियां मैं करती हुई वहां से खिसक लीं। तोता मैना भी अपने अंडे छोड़कर जाने के लिए तैयार नहीं हुए। जर्जेचका ने निर्णय लिया कि कुछ भी हो वह अकेली ही चली जाएगी। सबने उसे समझाने की कोशिश की कि तुम्हारा नन्हा सा शरीर इतनी बाधाओं को पार करके कठफोड़वा तक नहीं पहुंच पाएगा। जब सबने देखा कि जर्जेचका टस से मस नहीं होगी, तब बूढ़ा बाज उसके साथ चलने को तैयार हो गया। भोर होते ही वे निकल पड़े। थोड़ी दूर पर ही नदी आ गई। बाज तोड़कर पार पहुंच गया, पर जर्जेचका क्या करती। वह नदी की ओर झुके एक पेड़ पर चढ़ी और दूसरे किनारे तक जाने वाली शाखा पर चढ़ गई। वहां से उसने लंबी छलांग लगाई। नदी के दूसरे किनारे की गीली रेत पर वह धप से जा गिरी। इतनी ऊंचाई से गिरने के कारण उसका पूरा शरीर दुखने लगा। उसे भूख भी लगने लगी थी। सामने ही फलों से लदा पेड़ भी दिखाई दिया। मन में लोभ जागा कि कुछ खाकर आराम कर ले, पर जैसे ही उसे प्यारा बलूत याद आया, वह उठी और रेत झाड़कर आगे चल पड़ी। बूढ़ा बाज भी थक चुका था। उसने 2 घड़ी आराम करने की सलाह दी। जर्जेचका को बाज की बात माननी पड़ी। एक पेड़ के तने पर पसरकर अभी उसने आंख बंद की ही थी कि उसे पत्तों की सरसराहट सुनाई दी। एक बड़ा सा काला नाग फन उठाए उसी की ओर चला आ रहा था। बाज ने तुरंत झपट्टा मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। सुबह से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात हो गई, पर जर्जेचका नहीं रुकी। भोर की पहली किरण के साथ ही वह कठफोड़वे के कोटर तक पहुंच गई। सारी बातें सुनकर कठफोड़वे ने कहा, मैं तो तुम्हें नहीं जानता, फिर मैं इतनी दूर क्यों जाऊं? कठफोड़वे की पत्नी कोटर के अंदर बैठी उनकी बातें सुन रही थी। वह बाहर आई और बोली, आपको जाना चाहिए। भलाई करने का अवसर जीवन में सौभाग्य से मिलता है। कठफोड़वा दंपति उनके साथ आए।
उन्होंने पहले चोंच मार मार कर बलूत के पेड़ की जांच की, फिर एक सधे हुए डॉक्टर की तरह पेड़ की चीर फाड़ शुरू कर दी। 3-4 घंटे की मशक्कत के बाद जाकर कहीं वे पेड़ के सारे कीड़ों को मार पाए। सारे पशु पक्षियों ने दोनों को धन्यवाद दिया और तरह तरह के फलों से सत्कार करके उन्हें विदा किया। एक नन्ही सी गिलहरी की दिलेरी और हिम्मत से बलूत के पेड़ की जान बच गई। कुछ ही दिनों में वह फिर से लहलहाने लगा। सच कहा गया है, हिम्मती व्यक्ति के लिए कुछ भी असंभव नहीं।